साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की बातें लंबे समय से हो रही थी। दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही नेताओं ने एक मंच पर आकर भाषण तक दिया था, लेकिन उसके बाद भी मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मामला एक तरह से दोनों तरफ से चुप्पी साधे वाला है। लेकिन इधर इस बीच शिवसेना यूबीटी में बड़े पद पर और उद्धव ठाकरे के राइट हैंड कहे जाने वाले संजय राउत ने राज ठाकरे को खुलेआम धमका दिया, खुलेआम धमकी दे दी। लेकिन ये क्या, जो राज ठाकरे हर जगह बोलते हैं यहाँ पर चुप बैठ गए। तो क्या है यहाँ पर गठबंधन में नया मोड़? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि राज ठाकरे संजय राउत के घर जाकर उनका पक्का वाला इलाज करेंगे? तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा अपडेट। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शिवसेना के प्रवक्ता और शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत ने कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा लिखा है जिससे बवाल हो गया। संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, वो तुरंत से तुरंत गठबंधन का ऐलान करें और तुरंत से तुरंत देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर अपनी सफाई जारी करें। संजय राउत ने साफ साफ कहा कि बहुत जल्द राज ठाकरे ऐसा करेंगे और उसके बाद दोनों ही ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ जाएंगे। यही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि राज ठाकरे को ठाकरे परिवार के साथ ही रहना चाहिए, किसी और के साथ नहीं जाना चाहिए। अब ये सारी की सारी बातें सामान्य लहजे में भी कही जा सकती थी, सामान्य बातों में भी कही जा सकती थी, लेकिन ये सारी बातें धमकाने के अंदाज में कही गई हैं। जी हाँ, खुले तौर पर संजय राउत ने एक तरह से राज ठाकरे को धमकाया है कि जल्द से जल्द गठबंधन का ऐलान करो, देरी मत करो, क्योंकि देरी करोगे तो जनता के मन में बहुत तरह की शंकाएं, आशंकाएं पैदा हो रही कि राज ठाकरे कुछ और करने जा रहे हैं, लिहाजा ऐसा कुछ भी मत सोचो और तुरंत से तुरंत देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से हुई मुलाकात के बारे में अपनी सफाई पेश करो और राज ठाकरे आप उद्धव ठाकरे के साथ आ जाओ। अब एक तरह से ये आदेशात्मक बयान है, यानी कि संजय राउत राज ठाकरे को आदेश दे रहे हैं, खुली तौर पर धमका रहे हैं कि आप तुरंत से तुरंत ऐलान करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे और उनके नेता जो अक्सर हर नए मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर चुप बैठ गए, संजय राउत के बयान पर कुछ भी नहीं बोल रहे। तो क्या वाकई में गठबंधन में नया मोड़ आ गया है? क्या संजय राउत की इन बातों से राज ठाकरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर फर्क पड़ा भी है तो वो भी बताना नहीं चाहते? असल में यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये कि राज ठाकरे हो सकता है चुप्पी साधे बैठे हों कि संजय राउत को जो बोलना है बोलते रहें, वो अपना काम करेंगे। यानी कि राज ठाकरे कुछ और मन बना चुके हैं, कुछ और करने की चीजें वो आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे। ये भी हो सकता है अंदर खाने वो मन बना चुके हैं। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि राज ठाकरे इसे लेकर उद्धव ठाकरे से बात करेंगे, उद्धव ठाकरे से कहेंगे कि संजय राउत का मुंह बंद करवाए। और यही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो राज ठाकरे खुद संजय राउत के घर जाकर उनका असली इलाज कर देंगे, जो इस इलाज के लिए राज ठाकरे और उनकी पार्टी जानी जाती है। कुल मिलाकर राज ठाकरे पर संजय राउत बुरी तरह से चढ़ बैठे, यहाँ खुली तौर पर धमकाने लग गए। लेकिन राज ठाकरे की चुप्पी यहाँ पर हैरान कर रही है। चुप्पी राज ठाकरे की यहाँ पर सभी को शक में डाल रही कि आखिर क्या हो रहा है, गठबंधन में क्या नया मोड़ तो नहीं आ गया, या वाकई में संजय राउत के घर चले जाएंगे राज ठाकरे? तो आप क्या मानते हैं, क्या होगा इसका पूरे मायने? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलन या कहें गठबंधन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि लंबे समय तक दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। पिछले 20 साल से दोनों के बीच में दूरियां हैं, और दूरियां भी इतनी ज्यादा कि मुंबई में रहते हुए, महाराष्ट्र में रहते हुए भी दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं दिखे। लेकिन अब सियासी मजबूरी दोनों को एक साथ लेकर आई है। उद्धव ठाकरे को भी जरूरत है अपनी पार्टी को बचाने की। राज ठाकरे, जो कि उनकी पार्टी तो लगभग खत्म हो चुकी है, वो भी अपनी पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं। तो ऐसे में दोनों की मजबूरियां हैं, साथ आना, साथ नहीं आएंगे तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, दोनों जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी राज ठाकरे अपने ही अंदाज में चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे के सामने शर्तों की एक लिस्ट रख दी है कि हम अगर साथ में आते हैं तो उद्धव ठाकरे को क्या करना होगा। वो लिस्ट आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लिस्ट में सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है कि संजय राउत को इस पार्टी के अंदर काबू में रखना होगा, यानी कि संजय राउत की जुबान पर लगाम रखना होगा। ये पहली शर्त है, क्योंकि संजय
संजय राउत कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी दूसरी पार्टियां जो साथ में होती हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इसीलिए पहली शर्त यही है कि संजय राउत काबू में रहेंगे। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि उद्धव ठाकरे को अपने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ना होगा, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के सामने ये शर्त रखी है कि महाविकास अघाड़ी को छोड़ना होगा। तीसरी बड़ी शर्त ये रखी गई है कि राहुल गांधी के साथ भी जो उद्धव ठाकरे उठते बैठते रहे उसे भी छोड़ना होगा, क्योंकि राज ठाकरे खुद हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि रखते हैं और वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उनके साथ आए तो वो भी उसी छवि के साथ आए हैं। इसके अलावा चौथी शर्त ये रखी गई है कि जैसे विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने उद्धव ठाकरे का रुख किया था, तो अब यहाँ पर साफ साफ उद्धव ठाकरे को बताना होगा कि उन्हें मुस्लिम वोट्स की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये भी बड़ी शर्त यहाँ पर रखी गई है जो कि हैरान करती है, लेकिन हाँ ऐसी शर्तें रखी गई हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है। इसके अलावा अगली शर्त ये है कि उद्धव ठाकरे को ये लिखित में देना होगा कि अगर उनका गठबंधन अच्छा करता है तो फिर राज ठाकरे को भी साथ में लेकर चलना होगा, छोड़ना नहीं होगा। मझधार में उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो कि आखिरी शर्त में रखी गई है वो ये है कि दोनों ही पार्टियां हर चुनाव के बाद तय करेंगी कि आगे लीड कौन करेगा, यानी कि पहले से लीडर तय नहीं होगा, पहले से ये तय नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे बड़े भाई हैं तो वही लीड करेंगे, बल्कि हर चुनाव के बाद, चाहे वो बीएमसी के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा कोई सा भी चुनाव हो, हर चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि अब पार्टी को या कि गठबंधन को लीड कौन करेगा। अगर सरकार बनाने की कंडीशन आती है तो वहां पर भी लीड कौन करेगा इसे लेकर भी बाद में तय किया जाएगा, यानी कि पहले से कुछ तय नहीं होगा। अब इतनी सारी शर्तें यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने रख दी हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा। उनके पास फंड कहां से आएगा, क्योंकि उनको ज्यादातर फंड संजय राउत लेकर आते हैं, जो कि कई अन्य पार्टियों में कई जगहों पर उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। तो अगर बिना फंड के यहाँ पर पार्टी चलानी पड़ी तो कैसे चलाएंगे, सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि वाकई में पार्टी तक बेचनी पड़ जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि राज ठाकरे आखिर किसके इशारे पर सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि शर्तों की ऐसी लिस्टें रख दी हैं जो कि मानना कई बार मुश्किल हो सकती है। हालांकि बातचीत की बातें कही गई हैं, यही नहीं इसके अलावा कई तरह के एडजस्टमेंट उद्धव ठाकरे को करने होंगे अपनी पार्टी के अंदर, अपने प्रवक्ताओं में, अपने नेताओं में, यहाँ तक कि अपने मीडिया पैनल में भी कई एडजस्टमेंट करने होंगे। ये भी शर्तों में लिखा गया। अब देखना होगा कि इन शर्तों के साथ उद्धव ठाकरे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या दोनों भाइयों के बीच में गठबंधन सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई चल रहा है या फिर आगे कुछ कॉन्क्रीट भी होगा? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।